नमस्कार दोस्तों, हम सभी के पास मात्र 24 घंटे का समय है। लेकिन क्या कारण है कि कुछ लोग अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता हासिल कर लेते हैं, नाम कमा लेते हैं और कुछ लोग ऐसा नहीं कर पाते। दोस्तों, इसका मात्र एक कारण है कि हम अपने समय का सही उपयोग नहीं कर पाते। हमें समय प्रबंधन की कला नहीं आती है। क्या आप अपने समय का सही उपयोग करके अपने कार्य क्षेत्र में सफलता हासिल करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपको इसमें आपकी मदद करेगा। दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र राय और आप देख रहे हैं प्रयास विकल्प, एक ऐसा चैनल जो आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है, इफेक्टिव बनाता है और आपकी लाइफ को सक्सेसफुल बनाता है। दोस्तों, मेरा 40 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में और सिविल सर्वेंट के रूप में। मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा कि सेंट्रल सिविल सर्विस का जो परीक्षा है उसको मैंने मात्र रोजाना 2 से 3 घंटे की पढ़ाई करके ही उत्तीर्ण किया, क्योंकि हमारे पास जॉब की अपनी व्यस्तता थी और साथ में फैमिली की सारी जिम्मेदारियां थी और इतना ही समय मैं निकाल पाता था इसकी तैयारी के लिए। आखिर ये कैसे हो पाया? इसमें समय प्रबंधन का राज छिपा हुआ है। दोस्तों, मैं अपने लंबे अनुभव के आधार पर आज के इस वीडियो के माध्यम से समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट के 4 एस्पेक्ट पर आपके साथ चल रहा हूं। पहली चीज, व्हाट इज टाइम? समय क्या होता है, इसका स्वभाव क्या है। दूसरी चीज, समय प्रबंधन की प्रक्रिया यानी टाइम मैनेजमेंट प्रोसेस के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। तीसरी चीज, अगर किसी ने अपने समय का सही उपयोग कर लिया तो उसको क्या फायदे होते हैं। चौथी चीज, आप अपने टाइम मैनेजमेंट की स्किल को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, क्या करना पड़ेगा। और अंत में मैं आपको एक 5 मिनट का टेस्ट दूंगा, आसान सा टेस्ट दूंगा, जिसके माध्यम से आप ये मालूम कर सकते हैं कि आपके टाइम मैनेजमेंट की जो स्किल है उसका स्तर क्या है, क्या सुधार की जरूरत है या नहीं है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ध्यान से सुनिए और देखिए, ताकि उस टेस्ट को ठीक से आप दे पाएं और अपना आकलन कर पाएं और सही कदम उठा करके अपने लाइफ में सफलता हासिल कर पाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को लाइक करिए और इसे सब्सक्राइब करिए। आइए अब हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। पहला सवाल, समय क्या होता है, इसका स्वभाव क्या होता है। दोस्तों, पहली बात, समय एक पेरिसेबल कमोडिटी है, यानी जो समय गया वो हमेशा के लिए गया, कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए हर पल हर क्षण कीमती है। वेस्ट हुआ तो वेस्ट हुआ। दूसरी चीज, कितना समय किसके पास है ये निश्चित नहीं है, क्योंकि आपका जीवन कितना है ये आप नहीं कर सकते। इसलिए हर समय का उपयोग करना है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो आपके जीवन के उद्देश्य हैं, जो गोल्स हैं, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, उनको हासिल करने के लिए समय एक क्रिटिकल रिसोर्स है, बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है जिसका सही उपयोग करना है। चौथी चीज, समय की जो कीमत है वो इस पर निर्भर करेगी कि आप उसका उपयोग कैसे करते हैं। अगर बर्बाद कर रहे हो तो उसकी कीमत 0 है, अगर यूज कर रहे हो तो उसकी कीमत है। अगला जो स्वभाव ये है कि ये गरीब अमीर हर व्यक्ति के पास 24 घंटे ही होता है, किसी के पास न कम होता है न ज़्यादा होता है।
इसलिए जो लोग इसका सही उपयोग करते हैं वो आगे बढ़ते हैं, जो नहीं करते वो पीछे रह जाते हैं। और अंत में कितना समय आपके पास है, उसकी क्वालिटी क्या है, ये दो चीज़ों से डिसाइड होगा। आपकी हेल्थ कैसी है, मानसिक या भौतिक, और आपकी पर्सनालिटी कैसी है। बिना इन दो चीज़ों का आप सही उपयोग नहीं कर पाओगे। तो ये कुल मिला जुला के समय का ये स्वभाव है जो आपको अच्छी तरह समझ जाना चाहिए। अब दूसरी चीज़, टाइम मैनेजमेंट प्रोसेस यानी समय प्रबंधन की जो प्रक्रिया है उसका क्या, उसके क्या एस्पेक्ट्स हैं, क्या क्या एलिमेंट्स हैं। पहली चीज़, आपको अपनी पर्सनालिटी को अच्छी तरह समझना है, यानी आपके अपने इंटरेस्ट क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, नेचर क्या है, लेवल ऑफ इंटेलिजेंस क्या है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या है। दूसरी चीज, आपको वो काम, प्रोफेशन या बिजनेस चुनना है जो उसे मैच करे। अगर आपने ऐसा कर लिया, अब आप अपने जीवन का उद्देश्य बनाइए। क्या गोल्स हैं आपके, वो गोल स्मार्ट होने चाहिए, यानी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रिलेटेबल और टाइम बाउंड, क्लियर होने चाहिए। आपने गोल बना लिया, अब आप देखिए कि आपकी पर्सनालिटी में जो जो प्रॉब्लम्स हैं, जो डिफिशियंसीज हैं, जो कैपेबिलिटी गैप्स है, उसको पूरा करिए, उसको दूर करिए एक सिस्टमेटिक तरीके से, और पूरी तैयारी करिए ताकि आप उस काम को कर सकें। आपने एक बार ऐसा कर लिया, फिर आप एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाइए, फिर डेली प्लान बनाइए कि आपको क्या करना है, क्या क्या एक्टिविटी करनी है, और उसमें प्रायोरिटी तय करिए कि कौन सा काम ऊपर रहेगा, कौन सा नीचे रहेगा। इसका एक तरीका है कि जो भी काम है उसका एक एग्जामिनेशन करिए, देखिए कि अगर वो इम्पॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। इम्पॉर्टेंट का मतलब आपके लाइफ गोल के रेफरेंस में, अर्जेंट का मतलब लाइफ चलाने के लिए उसको करना जरूरी है। तो अगर अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट दोनों है तो उसको टॉप पे रखना पड़ेगा। उसके बाद उसके नीचे वो काम आएगा जो अर्जेंट है लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो रूटीन है लेकिन करना जरूरी है। उसके नीचे वो काम आएगा जो इम्पॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, उसको आप प्लान के अनुसार, शेड्यूल के अनुसार आगे पीछे कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, लेकिन अनलिमिटेड टाइम नहीं रहेगा, टाइम के अंदर। उसके बाद कोई एक्टिविटी अगर होगी तो आप करेंगे या तो नहीं करेंगे। एक बार आपने एक लिस्ट बना ली, अब आपको ये करना है कि प्रत्येक एक्टिविटी में कितना टाइम लगना है उसको एस्टिमेट करिए, रियलिस्टिकली करिए। आपने एक टाइम एस्टिमेशन कर लिया तो निश्चित रूप से अब आप उस पर एक्ट करोगे। इसका मतलब क्या है कि कुछ काम कठिन होते हैं, कुछ आसान होते हैं, और आपका जो दिन होता है उसमें कुछ ऐसे घंटे होते हैं जो एनर्जी आपकी फुल रहती है, और कभी ऐसा टाइम होता है कि एनर्जी लो होती है। तो जो हाई एनर्जी का टाइम है उसमें कठिन काम करिए, जो इम्पोर्टेंट वर्क है उसको करिए, और लो एनर्जी वाले रूटीन वर्क कर लीजिए। इस तरह से ब्रेन का सही इस्तेमाल होगा, समय का भी। उसके बाद आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि हर काम खुद नहीं करना है, कुछ काम दूसरों से करवाइए, डेलीगेट करना सीखिए, नजर रखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, हेल्थ को नंबर 1 पे रखिए, क्योंकि हमने बताया कि हेल्थ अगर सही नहीं होगी, पर्सनालिटी कमजोर होगी, तो आप कभी भी समय का सही उपयोग नहीं कर पाओगे। और लास्ट थिंग, आपको रेगुलर रिव्यू करते रहना है अपने लिस्ट का, अपने काम करने के तरीके का, अपनी प्रायोरिटीज़ का, और अपने प्लान को मॉडिफाई करते रहना है, उसके अनुसार आगे बढ़ते रहना है। दोस्तों, अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपको कुछ निश्चित फायदे होंगे। पहली चीज़, आप अपने समय का बेस्ट उपयोग कर पाओगे, आपकी प्रोडक्टिविटी हाईएस्ट होगी, आपकी क्रिएटिविटी हाईएस्ट होगी, आपका प्रोफेशनल रेपुटेशन बढ़ेगी, आपका नाम होगा। अगर आप जॉब होल्डर हैं तो जल्दी आपको प्रमोशन मिलेगा, बिजनेसमैन है तो बिजनेस आपका तेजी से आगे बढ़ेगा, उद्यमी है तो उद्यम में सफल होंगे, आपकी पर्सनालिटी का संतुलित विकास होगा, क्योंकि आप अपने मन का काम कर रहे हो,
इसलिए आपकी पर्सनालिटी सेल्फ मोटिवेटेड हो जाएगी, सेल्फ ऑपरेटेड होगी और सेल्फ कंट्रोल हो जाएगी। आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपको संतुष्टि या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मिलेगा, और सबसे बड़ी बात है कि आप खुश रहोगे। ये सारे फायदे आपको होंगे अगर आप अपने समय का सही उपयोग करें। अब चौथा एस्पेक्ट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। हालांकि बाद में जब हम टेस्ट जब आपसे को देंगे तो आप अंदाजा लगा पाओगे और एक्शन ले पाओगे। तो पहला काम आपको करना है कि अपनी पर्सनालिटी को समझ लीजिए, उससे मैच करता हुआ आप कोई काम, प्रोफेशन या बिजनेस चुनिए जो अच्छा पोटेंशियल हो जिसके अंदर। फिर अपना लाइफ गोल बनाइए, अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन करिए। फिर एक्टिविटी लिस्ट बनाइए, प्रायोरिटी तय करिए जैसा हमने बताया उसके अनुसार, उसका टाइम एस्टिमेशन करिए, और उसके बाद एक एक्टिविटी आप करिए। मल्टी टास्किंग मत करिए, एक बार में एक ही काम करिए। और अगर कोई एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कठिन है तो उसको छोटे छोटे पार्ट में बांट करके एक के बाद एक पूरा करिए, बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक ले लीजिए। और जैसा कि हमने बताया कि आपको हाई एनर्जी आवर्स में कठिन काम करना है, लो एनर्जी आवर्स में रूटीन वर्क करना है। अगर कोई छोटे छोटे काम उनको एक साथ करके टिक कर सकते हैं। और एक मोटे तौर पे आपको ये बताऊंगा कि अगर 24 घंटे आपके पास है तो 8 घंटे आपको सोने के लिए, रेस्ट के लिए जरूर चाहिए। अगले 8 घंटे काम पर लगा दीजिए, चाहे आपका व्यवसाय हो, चाहे आपका प्रोफेशन हो, या कोई जॉब हो, या कुछ भी हो, या आप पढ़ाई कर रहे हैं। बाकी जो 8 घंटे बचे उसका 4 पार्ट में आप बाइफरकेशन करिए। 2 घंटे उसमें से अपने हेल्थ को जरूर दीजिए, चाहे फिजिकल हो चाहे मेंटल हो, चाहे टहलना हो, दौड़ना हो, स्विमिंग हो, जिम जाना हो, योगा हो, मेडिटेशन हो, जो भी हो आप करिए ताकि आप स्वस्थ रहें, रीजनेबली स्वस्थ रहें। अगला जो 2 घंटा है आपको अपने परिवार को देना है, उनकी जरूरतों को पूरा करना, उनके साथ बैठना, उनसे कनेक्ट करना। अगला जो 2 घंटा है आप इंटरटेनमेंट के लिए रख सकते हैं, फ्रेंड्स के लिए रख सकते हैं, सोशल मीडिया के लिए रख सकते हैं। जो भी चीजें हैं आप करिए उसका, न्यूज़पेपर पढ़िए, जो भी करना हो 2 घंटे। और लास्ट के जो 2 घंटे बचे आपको, उसको आप अपने डेवलपमेंट के लिए लगाइए। सेल्फ स्टडी करिए, ट्रेनिंग लीजिए, अपने को डेवलप करिए, अच्छे से वीडियो देखिए। आप कह सकते हो भाई पिक्चर देखने जाएंगे 3 घंटा लग जाएगा, हो सकता है कभी लग जाए, लेकिन ओवरऑल ये बाइफरकेशन है। इसके बाद आपको करना यह है कि आप दूसरों को मैसेज क्लियर कर दीजिए कि आपके समय की वैल्यू है और वो उसको रिस्पेक्ट करें, और आप भी उनके समय का रिस्पेक्ट करें। एक बात ध्यान दीजिए कि अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल और डिसीजन मेकिंग स्किल कमजोर है तो आप सही समय का सही उपयोग नहीं कर पाओगे। आप ज़्यादा समय लोगे, समय वेस्ट होगा। इसलिए इसको डेवलप करिए, ये आपकी पर्सनालिटी का पार्ट है। इसलिए हमने कहा पर्सनालिटी अगर स्ट्रांग नहीं होगी तो समय का उपयोग भी आप सही तरीके से नहीं कर सकते। अब मान लीजिए कि ऑल ऑफ सडन आपके पास कोई काम आ गया जो लिस्ट में नहीं था, तो चेक करो। अगर अर्जेंट, न तो अर्जेंट है न तो इम्पॉर्टेंट है तो उसको भूल जाइए, इग्नोर करिए। अगर अर्जेंट है तुरंत कर लीजिए, और इम्पॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है तो शेड्यूल में डाल लीजिए, बाद में कर लीजिएगा। इस तरह से मिला जुला के आपने जो है देखा कि टाइम क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है, इसको करने के फायदे क्या हैं, और इसको इम्प्रूव कैसे आप कर सकते हैं। अब आ गई टेस्ट की बारी। 5 मिनट आपका मैं और लेना चाहूँगा। मैं जो भी प्रश्न आपसे करूँगा वो 2 प्रकार के हो सकते हैं, या तो उनका उत्तर यस या नो में होगा। अगर यस है तो अपने को 5 नंबर दीजिए, अगर नो है तो 0 दीजिए। कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसमें संतुष्टि का लेवल के अनुसार आपको नंबर देने हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, मैक्सिमम 5 और मिनिमम 0।
इस तरीके से आपको अंक देना है। आप पेन पेपर उठाइए और अपने को अंक दीजिए। पहला सवाल, आप अपने वर्तमान समय के उपयोग से कितने संतुष्ट हैं? दूसरा सवाल, आप अपने वर्तमान काम या प्रोफेशन को कितना पसंद करते हैं? तीसरी चीज, शारीरिक रूप से आप कितने स्वस्थ हैं? चौथा सवाल, मानसिक रूप से आप कितने स्वस्थ हैं, भावनात्मक रूप से कितने स्वस्थ हैं? पांचवा सवाल, अपने दैनिक कार्यों को करने के लिए जो भी समय है आपके पास, क्या वो पर्याप्त है, कितना पर्याप्त है? छठवां, क्या आप अगले दिन करने योग्य कार्यों की सूची रोजाना बनाते हैं? इसका उत्तर यस होगा या नो होगा। सातवां सवाल, क्या आप प्रत्येक कार्य में लगने वाले समय को एस्टिमेट करते हैं? आठवां सवाल, क्या आप कार्यों की प्राथमिकता तैयार करते हैं? इसका भी उत्तर यस नो है। नवां सवाल, किसी भी कार्य को करते समय आप कितना फोकस रख पाते हैं? दसवां सवाल, आपके समय की उत्पादकता कितनी है? 11वां सवाल, आप अपने व्यक्तिगत जीवन और कामकाजी जीवन में कितना तालमेल बैठा पाते हैं? 12वां सवाल, विभिन्न कार्यों की विरोधाभासी मांग यानी कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड की स्थिति में आप कितने शांत और स्थिर रह पाते हैं? 13वां सवाल, आप अपने व्यक्तित्व यानी रुचि, अभिकौशल, बुद्धिमत्ता का स्तर, ताकत और कमजोरी के बारे में कितना जानते हैं? 14वां सवाल, आपने अपने जीवन के उद्देश्य को कितनी स्पष्टता से तय किया है, कितनी क्लैरिटी है? 15वां सवाल, आपके जीवन के लक्ष्यों और आपके व्यक्तित्व के बीच कितना तालमेल है, कितना मैचिंग है? 16वां सवाल, आप कितने मोटिवेटेड रहते हैं? 17वां सवाल, आपका अपने समय पर कितना नियंत्रण है, कितना कंट्रोल है? 18वां सवाल, कोई काम करते समय डिस्टर्बेंसेस यानी डिस्ट्रैक्शंस पर आपका कितना नियंत्रण है, कितना कंट्रोल है? 19वां सवाल, समय की बर्बादी को किस स्तर तक आप नियंत्रित कर पाते हैं? और अंतिम और 20वां सवाल, किसी भी एक दिन के कार्यों के परिणाम से आप कितने संतुष्ट रहते हैं? दोस्तों, ये 20 सवाल मैंने आपसे किए और आपने अंक दिए होंगे। अब उनको आप टोटल कर लीजिए। मैक्सिमम मार्क इसमें 100 बनते हैं। अगर आप 80 या उससे ऊपर अंक पा गए हैं तो निश्चित रूप से आपका जो टाइम मैनेजमेंट स्किल है वो अच्छी है और आप उसका सही उपयोग कर पाएंगे और सफलता हासिल करेंगे। लेकिन अगर 80 से कम है तो निश्चित रूप से आपको अपने को इम्प्रूव करना है। कैसे करना मैं आपको बता चुका हूँ। दोस्तों, अगर आप मान लीजिए इसको ठीक से नहीं सुन पाए, जल्दी थी, तो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए, दोबारा अंक अपने को देख करके दीजिए और अपना इवैल्यूएशन कर सकते हैं। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी चर्चा समाप्त करूंगा और आपसे अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक बात और, हमेशा कोशिश करिए कि अच्छा पढ़ें, देखें और सुनें, ताकि आपके अंदर अच्छी चीज़ आए, आप बेहतर बने, आपका व्यक्तित्व बेहतर बने और सफलता का चांस बेहतर हो। दोस्तों, अगले वीडियो तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूँगा। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और हमेशा अपने को बेहतर बनाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।